नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और नमस्ते भारत में 5 बड़ी खबरों से हम इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पूरे दिन इस खबर पे हमारी नजर रहने वाली। और वो 5 बड़ी खबरें क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ एक के बाद एक दौरा करेंगे, यहां चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। और सवाल कि अब क्या करेंगे संजय निरुपम, क्योंकि कांग्रेस ने उनके अल्टीमेटम देने के पहले उन्हें पार्टी से निकाल दिया। और के कविता का क्या होगा, क्योंकि लगातार सुनवाई जारी और उनकी हिरासत लगातार बढ़ रही है। और अब आगे क्या स्थिति होगी? बीजेपी मैनिफेस्टो पर मंथन हो रहा है, क्या बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा ये देखना होगा। और दूसरा चरण है, आज नामांकन है, क्योंकि दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और तमाम जितने भी प्रत्याशी वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो एक के बाद एक जहां पीएम नरेंद्र मोदी के अलग अलग प्रदेशों के दौरे रहेंगे और प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और तमाम प्रत्याशियों के लिए आज का ये दिन अहम रहने वाला है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी का एक के बाद एक प्रदेशों का दौरा रहेगा, जहां वो चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। और बिहार के जमुई में आज पीएम नरेंद्र मोदी अरुण भारती के समर्थन में प्रचार प्रसार करने वाले हैं और समर्थन मांगेंगे। एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और बात है बिहार की जमुई की, जहां पर प्रचार प्रसार करते पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और यहां से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है जमुई से अरुण भारती को, और अरुण भारती के समर्थन में आज चुनावी हुंकार भरेंगे। लगातार पिछले अगर उनके दौरों की बात कर ली जाए तो अब तक उन्होंने 400 पार का नारा दिया है और कई बड़ी बातें उन्होंने यहां पर कही है। और अब जब जमुई में नजर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो फिलहाल क्या बड़ी बातें रहेंगी पीएम नरेंद्र मोदी की चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जब वो रैली को संबोधित करेंगे? 2 तस्वीरें आपके सामने। पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार पर निकल चुके हैं और चिराग के गढ़ में अभियान की भी शुरुआत होनी है। तो चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको लगातार बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कूच बिहार में भी प्रचार प्रसार करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ममता की भी कूच बिहार में आज रैली है, जहां तो वहीं 3:30 बजे कूच बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की भी रैली होने वाली है। तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल का भी दौरा रहेगा, जहां कूच बिहार काफी अहम होने वाला है, आज दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की रैली 3:30 बजे दोपहर, तो वहीं आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भी रैली कूच बिहार में ही होने वाली है। तो यहां पर किस तरह की टकराव की स्थिति होती है, ये फिलहाल दिलचस्प होगा देखना। 2 तस्वीरें आपके सामने। कूच बिहार में नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी आज रैली है। तो यहां पर देखना होगा कि दोनों ही बड़े दिग्गज दम भरते हुए नजर आएंगे अपने समर्थकों के लिए। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार पर निकले हुए हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी रैली करेंगे। तो मिशन 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी है और पीएम मोदी लगातार प्रचार में जुटे हैं। और आज जमुई और कूच बिहार में पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। की बार एनडीए सरकार 400 पार। धुआंधार प्रचार, मिशन 400 पार। मोदी का संकल्प, जीत ही विकल्प। जमुई कूच बिहार में पीएम की हुंकार। 4 जून को 400 पार के नारे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। बीजेपी के धुआंधार प्रचार की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में ली है। संकल्प है जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर मोदी सरकार, और अपने संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार की आधिकारिक शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी आज जमुई में चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी अरुण भारती के लिए प्रचार करेंगे। चिराग पासवान जमुई से मौजूदा सांसद हैं और बिहार की धरती पर
पीएम मोदी के आगमन को लेकर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की जमुई की रैली में कम से कम 5 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जहां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं जमुई सीट की कमान चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती संभालेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बेहद गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में अपना प्रचार अभियान की शुरुआत जमुई से करेंगे। मैं इस मौके पर जमुई के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और एनडीए का लक्ष्य 40 में से 40 सीटें जीतने का है। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की पार्टी को इस बार 5 सीटें मिली हैं। 400 पार का लक्ष्य है, जिसमें बिहार की 40 सीटें हम लोग जिता कर देंगे। पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद को लेकर हमले करते रहे हैं और अब वोटिंग तक ये सियासी हमले और तेज होने वाले हैं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। जमुई के बाद आज ही पीएम मोदी कूच बिहार में मेगा रैली को संबोधित करेंगे। कूच बिहार में पीएम मोदी के साथ साथ ममता बनर्जी की भी आज रैली है। कूच बिहार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हाल ही में मौजूदा बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और टीएमसी नेता और मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों के बीच झड़प का शिकार हुआ था। ये सीट अब प्रतिष्ठा का सीट बन चुका है, जहां दोनों पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही। लोकसभा उम्मीदवार के रूप में दोबारा नामित होने के बाद निशित प्रामाणिक का मुकाबला इस बार उनके टीएमसी प्रतिद्वंदी राजवंशी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सिताई के मौजूदा विधायक जगदीश शर्मा बसुनिया से है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव प्रचार में बीजेपी जी जान से जुटी है और इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा रहने वाला, जहां वो पिथौरागढ़ और विकासनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आज से 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा आज पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 3 बजे विकासनगर में उनकी चुनावी जनसभा होगी। उसके बाद देहरादून में जेपी नड्डा टिहरी संसदीय क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। अगले दिन यानी 5 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद हरिद्वार के संतों के साथ जेपी नड्डा की एक बड़ी बैठक होगी। इसके अलावा बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और शक्ति केंद्र स्तर की महत्वपूर्ण त्रिदेव सम्मेलन और लोकसभा स्तर की चुनाव कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी का लक्ष्य अब की बार 400 पार का है और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार अलग अलग राज्यों में पार्टी के चुनाव अभियान को धार देने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कैसा होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो, क्योंकि लगातार इसको लेकर मंथन जारी है और आज एक बार फिर से बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर दूसरी बैठक होने वाली है बीजेपी मुख्यालय में। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही तमाम राजनीतिक दलों में घोषणा पत्र को लेकर कवायद तेज हो गई है। बीजेपी ने 30 मार्च को चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया था, जिसके अध्यक्ष भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। बीजेपी मुख्यालय में आज फिर बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होनी है। मैनिफेस्टो कमेटी की आज ये दूसरी बैठक होगी। इससे पहले 1 अप्रैल को कमेटी की पहली बैठक हुई थी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 के खात्मे, किसानों को 6,000 रुपए की सहायता, छोटे किसानों, दुकानदारों को पेंशन, एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव कराने जैसे अहम वादे किए थे। इसमें से राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 को खत्म करने का वादा बीजेपी सरकार पूरा कर चुकी है। वहीं समान नागरिक संहिता लागू करने की शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में अपने संकल्प पत्र का ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।